एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था बैट कमल और पत्नी को लोग धनिया के नाम से कहकर पुकारते थे। उन दोनों के पास थोड़ी सी जमीन भी थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि धनिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए और उस समय बैट कमल खेत जोतने गए हुए थे। फिर बैट कमल दोपहर के बाद घर पहुंचे तो नाना प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुंच गई। फिर बैट कमल बोले, आज तो बड़ा मजा आएगा। यह सोचकर बैट कमल ने स्नान ध्यान किया और फिर धनिया से खाना मांगा। फिर देर तक धनिया ने कुछ भी नहीं सुना। फिर बैट कमल ने मूंछों पर ताप देते हुए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। फिर बैट कमल बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। फिर धनिया तुनक कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत पड़ी हुई है, देखते नहीं हो पूजा कर रही हूँ मैं। बैट कमल झल्ला उठे। फिर बोले, पेट पीटने की क्या बात करती हो, मालूम नहीं है कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तब पता चले। यह बात सुनकर धनिया उछल पड़ी। फिर बोली, सुबह 4 बजे की चक्की पीसने बैठती हूँ, उसके बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें यह सब करना पड़े तो दूसरे दिन ही भागते नजर आओगे। फिर बैट कमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो, जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल्की नोक से 10 बीघा जमीन उलट पुलट करना पड़ता है। इस बार धनिया को हार माननी ही पड़ी और फिर धनिया बोली, मरद जात हो ना, मानोगे नहीं, चलो मैं हारी और तुम जीते। फिर बैट कमल बोला, ठीक है अब लाओ जल्दी खाना लाओ। फिर धनिया ने थाली में खाना रखा ही था कि बैट कमल जी उस पर टूट पड़े। खीर पूरियां और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए की नंबर आया। बैट कमल ने बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि धनिया ने थाली खींच ली और बोली, बड़े बड़े कल खाएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, ये कैसे हो सकता है, मैं तो बड़े बड़े ही खाऊंगा। फिर धनिया तुनक उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। फिर बैट कमल भी इठ कर बोले, लेकिन तुम्हें क्यों बुढ़ियों वाली हट करती हो। दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचातानी चलती रही। फिर आखिर में बैट कमल से न रहा गया और बोला, नहीं मानोगी। फिर धनिया बोली, क्यों नहीं। तो फिर बैट कमल बोले, तो छोड़ो थाली। फिर धनिया बोली, एक शर्त पर। फिर बैट कमल बोला, शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम पहले थाली छोड़ो। फिर धनिया बोली, बिना शर्त के मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। फिर बैट कमल का पारा चढ़ गया और बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दो वरना। फिर धनिया बोली, वरना क्या करोगे। फिर बैट कमल बोला, मैं मर जाऊंगा। तो फिर धनिया बोली, ठीक है, मैंने कब इनकार किया है। अब क्या था, बैट कमल जी वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेरने लगे। पति के ऐसे पाखंडों से धनिया परिचित थी। उसने बैट कमल के ऊपर सफेद चादर डाल दी और उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह से ढक कर रख दिया। उसी समय उनका पड़ोसी भी वहां आ गया। फिर गुस्से में भरी हुई धनिया चूल्हे के पास चुपचाप बैठी थी। फिर पड़ोसी ने धनिया से कुछ पूछा तो पूछने पर उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो पड़ोसी ने जाकर बैट कमल की चादर को खींच लिया। तो पड़ोसी को पता चला कि बैट कमल तो मरे हुए पड़े हैं। यह देखते ही पड़ोसी की चीख निकल गई और उसे मरा जान पड़ोसी ने शोर मचा दिया। फिर रसोई से निकलकर धनिया ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। यह सुनकर पड़ोसी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह धनिया को झड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम्हारा आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर बैट कमल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। फिर बेचारी धनिया परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि बैट कमल पाखंड किए हुए हैं, लोग उसे उल्टे धुतकारने लगे। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी।
आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बैट कमल के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो, अब उठ भी जाओ। फिर बैट कमल चुपके से बोला, पहले तू अपनी हार मान ले। किंतु धनिया कब हार मानने वाली थी। फिर धनिया ने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि बैट कमल को कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैंने देख लूंगी। फिर गांव वाले भला कैसे मानते। फिर गांव वाले बोले, घर में मुर्दा पड़ा है और तुम हमें जाने को कह रही हो। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो ये भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी से घर से बाहर निकाल दिया जाए। फिर बैट कमल की अर्थी तैयार कर ली गई। फिर धनिया ने सब लोगों को बहुत समझाया, लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। गांव के लोग अर्थी पर उठाकर शमशान की ओर ले जाने लगे। पूरा के पूरा गांव, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, उनके साथ धनिया भी शमशान पहुंच गई। अब धनिया को चिंता होने लगी और वह सोचने लगी कि कहीं बैट कमल को जिंदा ही ना फूंक देंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन तो कर लेने दो। लोग धनिया को पागल ही समझ रहे थे। बैट कमल की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रखकर उन्होंने धनिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। फिर धनिया लपक कर चिता पर चढ़ गई। फिर बैट कमल के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है तुमने। चलो मैं हार मान लेती हूँ, तुम जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा लेना। यह सुनकर बैट कमल ने आंख खोल दी। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे बाद में खाऊंगा, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे बाद में खाऊंगा। यह बात सुनकर लोगों में भगदड़ मच गई। सभी लोगों को लगा बैट कमल भूत बन गया है, वह सबको खा जाएगा। गांव के बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द सभी अपनी जान बचाने भाग निकले। देखते ही देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बैट कमल को किसी की परवाह नहीं थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांग लगाता मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। फिर बैट कमल को गांव में आया देखकर लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। फिर बैट कमल चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, पहले बड़े बड़े खाऊंगा, फिर छोटे छोटे खाऊंगा। वह अपने घर में घुस गया और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उनकी शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर धनिया और बैट कमल की खूब पिटाई की और उन्होंने गांव से बाहर भी निकाल दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।